की, सेक्टर्स की और कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स की। कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर एंड सीआईओ गुरमीत चड्ढा जुड़ गए हमारे साथ। गुरमीत जी, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो जानना चाहूँगा, ट्रेंड है क्या आपके पोर्टफोलियो में या अंडर कवरेज है क्या, और क्या व्यू रहेगा अब आज इतने शानदार नंबर्स के बाद यहाँ पर? अनुज फॉर्चुनेटली है। और नंबर नंबर बहुत अच्छे थे। ट्रेंड के नंबर्स के अलावा हालांकि ऑब्वियसली वैल्यूएशन पे हम हमेशा डिबेट करते रहे हैं, बट एक हम जैसे मैंने आपसे चर्चा की थी बजट के दौरान भी, एक जो ग्रोइंग अर्बन कंजम्पशन है, एस्पिरेशनल कंजम्पशन है मिडिल क्लास का, अपर मिडिल क्लास का, उसको परफेक्टली प्ले करता है। दूसरा ये अभी पूरा फोकस इनका, जो हमने मैनेजमेंट से भी पीछे इन्होंने इंटरेक्शन किया था, प्राइवेट लेवल्स पे कम, अपने लेवल्स पे ज्यादा है। अभी 4 नए प्लेटफ़ॉर्म्स पे भी काम कर रहे हैं, जो कि मैनेजमेंट ने अपडेट किया। ऑनलाइन पे फ़ोकस नहीं करते हैं, मतलब उनका अपने रीज़न्स हैं, क्योंकि रिटर्न रेशियो 30% से ज़्यादा है, तो टॉप लाइन में तो दिखता है, जीएनपी में दिखता है, बट कहीं न कहीं इम्पैक्ट करता है, और रियल एस्टेट को भी काफ़ी रैशनलाइज़ कर रहे हैं। तो ये हो गया, ईथॉस हो गया। एक जो राइज़िंग एस्पिरेशनल कंज़म्पशन ट्रेंड है अर्बन इंडिया में, और मे बी स्लाइटली सेमी अर्बन में, उसका अच्छा प्ले है। वैल्यूएशन वाइज़ मैं मानता हूँ कि थोड़ा-सा स्ट्रेच लेवल पे है, बट हमारा काफ़ी टाइम से कोर पोर्टफोलियो स्टॉक है, तो हम फर्दर एडिशन नहीं करेंगे, बट जो गेन मिला है उसके लिए वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। ओके, दूसरा स्टॉक जो मैं आपसे एक पूछना चाह रहा था, थोड़ा आज स्टॉक स्पेसिफिक हो रहा हूँ मैं पहले ही, वो है पेटीएम। क्या आपने रिसेंट डेवलपमेंट के बाद कोई व्यू लिया है इस पर, और क्या व्यू होगा फिर? अनुज, मेरा ये मानना है कि जब भी रेगुलेटरी इंटरवेंशन होता है, चाहे वो पीछे येस बैंक में हुआ हो, या कुछ एनबीएफसीज में जिसमें काफी रेगुलेटर स्ट्रांगली एक्ट किया था, चाहे वो डीएचएफएल है, वहां पे वेट करना चाहिए इवेंट्स को अनफोल्ड होने में। हमें नहीं पता है कि पेमेंट बैंक लाइसेंस कैंसिल होगा, उसका बोर्ड सुपरसीड होगा नहीं होगा, तो ये एक तरीके से स्पेकुलेशन हो जाता है कि स्टॉक गिर गया है 40-50%, इसलिए एंटर करना चाहिए। आप चाहे तो एक एक जिसे कहते हैं हम ब्लाइंड कॉल ले सकते हैं, बट मेरा मानना है कि रेगुलेटरी केसेस में इवेंट को पूरा हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल नहीं रहता है पेमेंट बैंकिंग लाइसेंस, बोर्ड सुपरसीड होता है, हमें पता नहीं है कि क्या होगा, इक्विटी डाइल्यूशन होगा, कैसे होगा, वो समझना पड़ेगा। और फिर ये अगर अगर माइनस वॉलेट एंड पेमेंट्स बैंक, ये एक नॉर्मल फाइनेंशियल ब्रोकर डिस्ट्रीब्यूटर रह जाता है। बिल्कुल। गुरमीत, तो एक सेकंड में, सॉरी एक सेकंड में आ रहा हूँ आपके पास गुरमीत, सॉरी एक सेकंड में। प्राइम मिनिस्टर कुछ इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं पीएसयू कंपनियों को लेकर। एक बार पहले वो सुन लेते हैं, फिर मैं आता हूँ गुरमीत आपके पास। कहाँ छोड़ा था, कहाँ जाके लगाया, हमने पहुंचाया। आदरणीय सभापति जी, एक कमांडो जहां नहीं है, एलआईसी को लेकर भी पता नहीं कैसे कैसे बड़े विद्वत्तापूर्ण बयान देते थे। एलआईसी का ऐसा हो गया, एलआईसी का वैसा हो गया, एलआईसी का यूं हो गया। जितनी गलत बातें एलआईसी को लिए बोलनी चाहिए बोली, और तरीका यही है, किसी को बर्बाद करने, अफवाह फैलाओ, झूठ फैलाओ, भ्रम फैलाओ, और टेक्निक वही है। गांवों में किसी का बड़ा बंगलो हो, लेने का मन करता हो, लेकिन हाथ ना लगता हो, तो फिर हवा फैला देते, ये भूतिया बंगला है, यहां जो जाता है ऐसी हवा फैला देते, कोई लेता नहीं, फिर कोई जा करके लपक लेते। एलआईसी एलआईसी क्या क्या चलाया। आदरणीय सभापति जी, मैं सीना तान करके सुनाना चाहता हूं, आंखें ऊंची करके सुनाना चाहता हूं, आज एलआईसी के शेयर रिकॉर्ड स्तर पर ट्रेड हो रहे हैं। क्यों? आदरणीय सभापति जी, अब प्रचार किया जा रहा है पीएसयू बंद हो गए, पीएसयू बंद हो गए। अब उनको तो याद भी नहीं होगा क्या है, बहुत किसी ने पकड़ा दिया, बोलो बोलो। 2014 में देश में 234 पीएसयू थे, 234 2000 उनके यूपीए के 10 साल के कालखंड में। अब 14 में जब उन्होंने छोड़ा, 234 आज 254 है। 234 थे, आज 254 है। अब भाई कोई
कौन सा अरिथमेटिक वो जानते हैं, बेच दिए, अब बेचने के बाद 250 हो गया। क्या क्या कर रहे हो आप लोग? आदरणीय सभापति जी, आज अधिकतर पीएसयू रिकॉर्ड रिटर्न दे रहे हैं और इन्वेस्टर्स का भरोसा पीएसयू की तरफ बढ़ रहा है। जो छोटा सा भी शेयर बाजार जानते हैं, इनको समझ आता है, नहीं समझता है तो किसी को पूछो। आप सभापति जी देखिए, बीएसई पीएसयू इंडेक्स में बीते 1 वर्ष के दौरान लगभग 2 गुनी उछाल हुई है। आदरणीय सभापति जी, 10 साल पहले यानी 2014, 4 से 14 के बीच की बात करता हूं, पीएसयू का नेट प्रॉफिट करीब करीब 1.25 लाख करोड़ था और इस 10 वर्ष में पीएसयू का नेट प्रॉफिट 2.5 लाख करोड़ है। हमारे 10 वर्ष में पीएसयू की नेट वर्थ 9.5 लाख करोड़ से बढ़कर के 17 लाख करोड़ हो गई है। आदरणीय सभापति जी, इनका हाथ जहां भी लगता है ना, उसका डूबना तय हो जाता है और उससे यही दशा करके उन्होंने छोड़ी थी। हम मेहनत करके इतनी बाहर लाए, इतनी प्रतिष्ठा बढ़ी है। आपको खुशी होनी चाहिए, भ्रम मत फैलाइए, बाजार में हवा ऐसी न फैलाइए कि देश के सामान्य निवेशक के मन को उलझन में आ जाए। ऐसा काम आप नहीं कर सकते। आदरणीय सभापति जी, इन लोगों की मर्यादा इतनी है, अब इन्होंने अपने युवराज को एक स्टार्टअप बना करके दिया है। अब वो नॉन स्टार्टर है। न तो वो लिफ्ट हो रहा है, न वो लॉन्च हो रहा है। आदरणीय सभापति जी, आप पिछली बार भी इतनी शांति से रहे हो तो कितना मजा आता। आदरणीय राष्ट्रपति जी, आदरणीय सभापति जी, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, सबको बधाई हो। आदरणीय सभापति जी, मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे लंबे समय तक एक राज्य के मुख्यमंत्री के नाते देश की और जनता की सेवा करने का अवसर मिला और इसलिए मैं रीजनल एस्पिरेशंस को बहुत भली भांति समझता हूं, क्योंकि मैं उस प्रोसेस से निकला हूं। जैसे हमारे यहाँ दिग्विजय जी, उनको भली भांति सहज समझ आता है भी एक राज्य के लिए क्या होता है। हम लोग उसी दुनिया से निकल करके आए हैं, तो हमें अनुभव है, पता है। शरद राव जी को है, तो ऐसे कुछ लोग हैं यहाँ जिनको ये सारी चीजों का पता है। देवगढ़ा साहब है, तो इन लोगों के इन सारी चीजों का पता है, तो हम इसका महात्मा ही समझते हैं। हमें कोई किताबों में नहीं पढ़ना पड़ता है, हम अनुभव कर करके आए हैं। और ये भी सच्चाई है साहब, 10 साल यूपीए की पूरी शक्ति गुजरात को क्या कुछ न करने में लगी हुई थी, आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन मैं आंसू नहीं बहाता, मैं रोने की मेरी आदत नहीं है जी। लेकिन तब भी
उतने संकटों के बावजूद भी, उतने जुल्म के बाद भी, हर प्रकार की मुसीबतों को झेलते हुए भी, मेरी तो मुसीबत ऐसी थी कि यहाँ किसी मिनिस्टर से मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिलती थी। वो कहते थे, भाई आप जानते हो मेरी तो दोस्ती है, मैं फोन पे बात कर लूंगा, लेकिन कहीं फोटो वोटो निकल गए, ये डर रहता था। यहाँ मंत्रियों का डर ऐसा था। अब खैर उनकी मुसीबतें मैं समझ सकता हूं। मेरे यहाँ एक बार बहुत प्राकृतिक आपदा आई। मैंने उस समय प्रधानमंत्री जी को बड़ा रिक्वेस्ट किया कि आप आइए, एक बार जरा देख लीजिए। उनका कार्यक्रम बना, फिर साहब एक एडवाइजरी कमेटी बनी थी ना, शायद वहां से हुक्म आया, तो कोई हेलीकॉप्टर से हवाई निरीक्षण करे वो तो मैं समझ सकता हूँ। साहब वो कार्यक्रम बदल करके साउथ में किस राज्य में गए तो मुझे याद नहीं रहा आज, और बोले हम हवाई जहाज से ऊपर से देख लेंगे, हम गुजरात में नहीं आएंगे। मैं सूरत पहुंचा हुआ था, वो आने वाले थे, मैं जानता हूँ आखिर में क्या हुआ होगा। तो आप कल्पना कर सकते हैं साहब, प्राकृतिक आपदा में भी मैंने ऐसी मुसीबतों को झेला है, लेकिन उसके बावजूद भी उस समय भी मेरा मंत्र था, आज भी मेरा मंत्र है कि देश के विकास के लिए राज्य का विकास, भारत के विकास के लिए गुजरात का विकास, और हम सबको इसी रास्ते पर चलना चाहिए। ओके, तो हर्षदा अब समझ में आया पीएसयूज की रैली क्यों हो रही है। Actually. इतना बड़ा बुल है पीएसयूज का, मतलब देश के प्रधानमंत्री खुद इतना बड़ा कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं पीएसयूज के ऊपर, और वो नंबर्स के साथ बता रहे हैं। ऐसा नहीं है मतलब हवा में बातें नहीं हो रही हैं, नंबर्स बताए उन्होंने, प्रॉफिट बताया उन्होंने कि लॉस से कितना बड़ा प्रॉफिट बताया है, नेटवर्थ बताया है पीएसयूज का। और जो जो बात उन्होंने कही कि फॉर एग्जांपल एलआईसी के बारे में बोला जाता था, बाकी कंपनियों के बारे में बोला जाता था, वो बताया प्रधानमंत्री जी ने। प्रधानमंत्री जी ने रीज़न बताए हैं कि क्यों ये पीएसयूज की जो ये रैली है ये हवा में नहीं आ रही है ये, और इस चीज़ को आपको समझना होगा। और स्टॉक्स ने देखिए क्या क्या मतलब रिएक्शन दिया है। पहली बार जब प्रधानमंत्री जी ने बोला था ये चीज़, वहाँ से स्टॉक डबल से ज़्यादा हो गए मेरे ख्याल से, अगर आप देखेंगे जब पिछली बार बात हुई थी। और अब देखिए इवन एलआईसी जिसके बारे में बोला था कि उसने बहुत पैसा डिस्ट्रॉय किया, अब ये भी चलने लगा। ऑब्वियसली शुरू में नहीं चला था लेकिन अब चलने लगा है, तो विदाउट अ डाउट मतलब बहुत शानदार मूव है। इनफैक्ट यही सवाल मैं गुरमीत से पूछने वाली थी। गुरमीत, आपने बयान सुने हैं और डेटा पॉइंट्स हम सबके सामने है, स्टॉक प्राइस में एक्शन जो आया है वो हमने देखा है, राइड भी किया होगा। आपके पोर्टफोलियो में कितने पीएसयू शेयर हैं और अभी क्या और लेने बनेंगे? क्योंकि देखिए इस तरह के स्टेटमेंट्स आते रहेंगे तो यहाँ पर और तेजी हो जाएगी। नहीं, और शायद पहली बार है देश का प्रधानमंत्री पीएससी का टीआरआई का टोटल रिटर्न बता रहा है। नेटवर्क की बात कर रहे हैं। हम थोड़ा सा लकी रहे एलआईसी में, जब करीबन 500-600 के लेवल पे था, हमने अपने कुछ नॉन डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो में ऐड किया, क्योंकि 0.5-0.6 की एम्बेडेड वैल्यू पे आ गया था। और प्राइवेट इंश्योरेंस जो थे वो अराउंड 2.5-3 टाइम्स, एचडीएफसी 3.5 टाइम था, एसबीआई 2 टाइम था, आईसीआईसीआई लगभग 2.5-3 टाइम एम्बेडेड वैल्यू पे था, तो नो ब्रेनर था। हालांकि नतीजे अगर आप देखेंगे, एलआईसी का मार्केट शेयर थोड़ा और कम हुआ है। नेट प्रीमियम कलेक्टेड अगर आप H1 देखेंगे तो 59% शेयर आ गया है 64-65% से। बट एक चीज अच्छी है, उनका जो वीएनबी मार्जिन है वो अभी भी 14-15% बना हुआ है, और वो कोशिश कर रहे हैं नॉन पार का शेयर बढ़ाने का, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मिक्स करने का। एजेंसी नेटवर्क के अलावा भी दूसरे चैनल्स पे फोकस हो रहा है, तो वो एक पॉजिटिव है। और अब जाके शायद 1 एम्बेडेड वैल्यू हुआ है, अगर आप 1000 रुपए के आसपास का भाव देखेंगे। एसबीआई पोर्टफोलियो में बहुत समय से अच्छा कर रहा है। कुछ पीएसयू स्टॉक्स डिफेंस साइड पे हम थोड़ा लकी रहे, चाहे वो एचएएल रहा हो, चाहे वो थोड़ा बहुत बीएल रहा हो। एक जगह जो मेरी अब नजर है, जो प्रधानमंत्री ने अभी अनाउंस किया है कि जो होम मिनिस्टर ने, सॉरी, कि म्यांमार बॉर्डर को भी फेंस करेंगे। लगभग 1600-1700 किलोमीटर है, पहले भी ये फेंसिंग हुई है 2-3 बॉर्डर्स में, और लगभग 6-7 करोड़ के आसपास पर किलोमीटर कॉस्ट आता है। तो ये बड़ा प्रोजेक्ट है और इसके बहुत सारे बेनिफिशरीज हो सकते हैं, सर्वेलेंस में और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट में जेन टेक्नोलॉजी हो सकता है। पीछे एनबीसीसी को काफी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था पिछले बॉर्डर फेंस में, हालांकि शेयर बहुत रन अप हो गया है। तो ऑर्डर अपॉर्चुनिटी बड़ी है, और ये और ज्यादा बॉर्डर सिक्योरिटी जो है फोकस में रहेगा। तो इससे रिलेटेड जो स्पेस है इसको हम थोड़ा और स्टडी कर रहे हैं, शायद मैं भी अगले इंटरेक्शन में और बेहतर बता पाऊंगा इसके बारे में।
तो काफ़ी इंटरेस्ट रहा है, पैसा बना है और शायद ये तेजी का सिलसिला जारी रहेगा। वैसे बायस तो अभी भी पॉजिटिव है। अच्छा, एक और पॉकेट जिस पर गुरमीत शायद हमने पहले चर्चा की है, सिरमा एसजीएस। नंबर्स हमने देखे, मुनाफे पर प्रेशर आया, बाकी पैरामीटर्स पर ठीक है। ऐसा क्या आपने सुना है, क्या मार्केट ने पढ़ा है कि स्टॉक में आज 9-10% की गिरावट आए? ये भी एक परफॉर्मर रहा है एंड मोस्ट टॉक्ड अबाउट स्टॉक था पोस्ट लिस्टिंग। मुझे लगता है थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग है, क्योंकि आप देखिए कैसा रन अप हुआ है। जितने भी ईएमएस, तो ईएमएस को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करिए, बी2सी और बी2बी। बी2सी में शायद डिक्सन और एम्बर और ये प्लेयर्स ज्यादा आते हैं। सिग्मा थोड़ा सा डिफरेंट है, सीधा बी2सी नहीं है, मे बी बी2सी और बी2बी ज्यादा है। और वैल्यूएशन कंफर्ट थोड़ा नहीं रहा, क्योंकि आप 3 डिजिट अर्निंग मल्टीपल में ट्रेड करेंगे तो सारी गुड न्यूज प्राइस पे थे। तो मुझे लगता नहीं कोई ऐसा बहुत बड़ा कंसर्न है। और ये बात मैं पहले भी बोलता आया हूँ, थोड़ा-सा वैल्यूएशन पे देखने का समय है। अगर आप 100-150 का अर्निंग मल्टीपल्स देंगे, तो थोड़े बहुत बीच में ऐसे पुल बैक हो सकते हैं, बट साइज़ ऑफ अपॉर्च्युनिटी जो है, ईएमएस की मैं अभी भी मानता हूँ बहुत बड़ी है। मैं थोड़ा-सा टेक्सटाइल्स को लेके थोड़ा ज़्यादा बुलिश हूँ। मुझे लगता है वहाँ पे बहुत मेजर चेंजेस आने हैं। हमारी ट्रेड ट्रीटीज़ होनी है। बांग्लादेश में वेज रिविजन हुआ है, लगभग 50% का वेज रिविजन हुआ है। और इसमें लेबर कॉस्ट बहुत बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है। तो हम काफ़ी सारे स्पेसेस को ट्रैक कर रहे हैं। केपीआर मिल्स है, गोकुलदास हमने काफ़ी पहले एंटर कर लिया था। ये स्पेस मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, और ये थोड़ा-सा पॉलिटिकल एंड फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू लेबर इंटेंसिव है, वुमन लेबर इंटेंसिव है। तो उस हिसाब से मुझे मेरे को उम्मीद है शायद और इनिशिएटिव्स अनाउंस होंगे। और अपैरल एक्सपोर्ट्स में इंडिया का शेयर सिर्फ 3% है, इतने इनिशिएटिव्स के बाद। तो ये अगर 8% भी बढ़ता है, तो साइज़ ऑफ अपॉर्च्युनिटी बहुत बड़ी है। एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से, पॉलीकैप पे अब क्या वापस कॉन्फिडेंस बन रहा है या अभी इग्नोर किया जाएगा कुछ टाइम के लिए? अनुज, हम जो पोजीशन है अराउंड 3-3.5% की पोर्टफोलियो में उसे मेंटेन करें। और मैं बार-बार बोलता हूँ, बाजार आपको 2 मल्टीपल्स देता है, एक अर्निंग का देता है, एक गवर्नेंस का देता है। अर्निंग मुझे लगता है 20% से कंपाउंड करेगी, वहाँ पे मुझे लगता नहीं कि कोई कंसर्न दिख रहा है, अभी तक नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट पिछले क्वार्टर में भी उन्होंने नतीजे काफ़ी अच्छे थे। एक बार ये साइज़ ऑफ द प्रॉब्लम कितनी है, कितना इनकम टैक्स रिलेटेड जो इश्यू है, कितना अगर पेनल्टी बनता है तो कितना बनेगा, जीएसटी रिलेटेड इम्पैक्ट कितना है, वो देखना पड़ेगा। थोड़ा-सा अगर इस पे क्लैरिटी आएगी, तो जो वापस आपको जो 50 का मल्टीपल मिल रहा था, 20-25 अर्निंग का और 20-25 गवर्नेंस का वापस मिल रहेगा। उस समय तक आप उतना ही ग्रो करेंगे जितना अर्निंग्स ग्रो करती है। उस हिसाब से स्टॉक्स फेयरली प्राइस्ड। गुरमीत, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकाल कर अपनी राय देने के लिए मार्केट्स पे और ऑफ कोर्स स्पेसिफिकली उन स्टॉक्स पर भी।